अब गोश्त के लिए मुर्गी को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त जल्द रेस्टोरेंट में दस्तयाब होगा। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक अमरीकी कंपनी एच ने बताया है कि इस लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त को सिंगापुर में फरोख्त की इजाज़त मिल गई है। कंपनी के मुताबिक ये खबर दुनिया भर की फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि कंपनी गोश्त की तैयारी के लिए माहौल के लिए कम खतरनाक तरीकों की तलाश में है। एक जस्ट नामी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोश टेट्रक का कहना है कि मेरा ख्याल है कि ये मंजूरी फूड इंडस्ट्री के लिए एक अहम संगमील की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि इससे मुस्तकबिल के लिए ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे कि जब जानवरों को मारे बगैर गोश्त हासिल किया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा कुछ सालों में एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां गोश्त के लिए किसी भी जानवर को हलाक करने या एक भी दरख्त को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माहौल और जानवरों की फलाह बहबूद के हवाले से सार्फिन के दबाव की वजह से गोश्त हासिल करने के मुतबादिल तरीके अपनाने का मुतालबा बढ़ रहा है। सार्फिन की जानब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा था कि लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त महंगे दामों फरोख्त होगा। ताहम एट जस्ट नामी कंपनी के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि कंपनी सस्ते दामों इसकी तैयारी कर रही है। कंपनी ने मुर्गी के गोश्त का मुतबादल तैयार करने के लिए 1200 लीटर के बायोरिएक्टर को इस्तेमाल किया है। इस दौरान हिफाजती पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाएगा ताकि जानवरों के सर से मयारी गोश्त तैयार किया जा सके। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी है कि इस एट जस्ट के लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त की फरोख्त की मंजूरी दी गई है, जो नगेट्स बनाने में इस्तेमाल होगा। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने यह मंजूरी इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दी है कि लेबॉरेटरी में तैयार करदा मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल के लिए महफूज और मयारी है।